आई बसंत उठ सिमर मुरार, दुर्लभ देखा करो उदार। आई बसंत उठ सिमर मुरार, दुर्लभ देखा करो उदार। सिमरो सिमरो सारंग बाणी, मानुष देखी करो पछाणी। आशा तृष्णा आगन अपार, चार खानी को कर अंगार। कर सत्संग सत मार्ग पहचान, बिना बसंत फूल निर्वाण। ता पर भमरा कर गुंजार, निर्मल धुन उठ निरंकार। बिन से अगन सतगुर के परताप, अखंड नाद में सुरती थाप। जतन करो निस दिन तू मीता, जप साचा नाम परम पुनीता। जतन करो निस दिन तू मीता, जप साचा नाम परम पुनीता। बाल जोबन जरा तन खाए, जमराज दे अंत सजाए। एक पाखंड भरम कर दूर, अमृत नाम नित सिमर हजूर। एक पाखंड भरम कर दूर, अमृत नाम नित सिमर हजूर। बिना बसंत फूली बन राए, अगम निगम के घाट। मंगत मन ने चल भया, अचरज लखी बाट। बिना बसंत फूली बन राए, आगम निगम के घाट। मंगत मन ने चल भया, अचरज लखी है बाट।
ओ ब्रह्म सत्य सर्वव्याधार। आदरणीय प्रेमी जियो, समता लिटरेचर में एक पुराना ट्रैक्ट है, समता ज्ञान दीपक। उसमें से कुछ प्रश्न उत्तर हैं। प्रेमियों ने प्रश्न रखे महाराज जी के चरणों में। महाराज जी ने शंका समाधान किया। बड़े साधारण से प्रश्नों को लेकर महाराज जी आध्यात्मिक जीवन की कैसी गहराई में उतर जाते हैं, आज इस पर आप विचार कीजिएगा। पहला प्रश्न किसी प्रेमी ने किया जगाधरी सम्मेलन के अवसर पर। महाराज जी, यहां आकर हमने जो सादगी और सेवा के नमूनों को देखा है, आपके बतलाए हुए आदर्शों से गिरा हुआ है। महाराज जी, यहां आकर हमने जो सादगी और सेवा के नमूनों को देखा है, वो आपके बतलाए हुए आदर्शों से गिरा हुआ है। क्या आप इसे खोलकर बता सकेंगे? इसके पतन का क्या कारण है? प्रेमी, लंबी चौड़ी बात ही नहीं, सेवादारों में निर्माणता की कमी है, अंदर से निर्माण नहीं है, ऊपर बनावट करते हैं। प्रेमी, लंबी चौड़ी बात ही नहीं, सेवादारों में निर्माणता की कमी है, अंदर से निर्माण नहीं है, ऊपर से बनावट करते हैं। महाराज जी, ये कैसे पता चले कि बनावट सच्ची है या बनावटी? लाल जी, सेवादार जब स्तुति से हर्षमान ना हो, यानी कोई प्रशंसा कर रहा हो तो खुश ना हो, निंदा से दुखी ना हो, अर्थात परेशान ना हो, यह सच्ची निर्माणता का स्वरूप है। आप इसे ऐसे मान सकते हैं, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। खालसा भी वाहेगुरु का है और फतेह भी वाहेगुरु है। जो अच्छा काम हो गया वो प्रभु तेरी कृपा, और जो गलत हो गया वो प्रभु नालायक तो मैं हुई हूं। लाल जी, सेवादार जब स्तुति से हर्षमान ना हो, निंदा से दुखी ना हो, अर्थात परेशान ना हो, ये सच्ची निर्माणता का स्वरूप है। इसके अतिरिक्त जो भी कुछ है वो पाखंड है, ढोंग है। जरा नम्र बनकर देखो तो सही, कितना मजा आता है। जल हमेशा पहाड़ों के नीचे तराई में आकर ठहरता है, ऊंचाई में सर्वदा सूखा ही रहता है। महाराज जी, नम्र कैसे बन सकते हैं? प्रेमी, इसके लिए ये ध्यान रखना हर समय आवश्यक है कि शरीर ना पायदार है, क्योंकि अहंकार जो है, अकड़ जो है, वो शरीर की है कि मेरा शरीर बलवान है, मेरा शरीर बुद्धिमान है, सुंदर है, बाकियों से थोड़ा आला दर्जे का है, ये अहंकार है। महाराज कहते हैं हर समय ये ख्याल रहे कि शरीर ना पायदार है। ना पायदार यानी इसका कोई पाया है ही नहीं, ये कब इसका अंत आ जाए तो कोई पता नहीं। प्रेमी, पल पल विखे ये शरीर नाश को प्राप्त हो रहा है, किस शय पर तू घमंड करता है?
किसका तुझे मान है? तेरे जैसे आला तरी असंख्य लोग इस संसार में आए और चले गए। ऐसा विचार करते करते बुद्धि नम्र हो जाती है। यानी इस बुद्धि को ये समझाना है कि बड़े बड़े आला बुद्धि वाले, एक से एक दिमाग वाले संसार में आए, आखिर वो चले गए। बस नाम उनका रहा जिन्होंने करतार का सिमरन किया। महाराज जी, मन में खला कैसे पैदा हो जाती है, यानी शून्यता। महाराज जी, मन में खला कैसे पैदा हो जाती है? प्रेमी, मन में यदि खला ना हो तो एक के बाद एक दूसरे संकल्प कैसे भरे जाएं? जब तुम कोई मकान बनाने का संकल्प करते हो, पहले मन में जगह बनाते हो, मन की जगह खाली होती है, फिर नक्शा बनाते हो, बाद में नक्शा रूपी संकल्प ही जमीन पर आकर मकान का रूप धारण कर लेता है। इसलिए मन में खला का होना ये अपने आप से सिद्ध है। प्रेमी, तुम्हें और बतलाते हैं, 5 तत्वों से जो 5 तमन्नाएं हैं, उनको ग्रहण करने वाली 5 इंद्रियां हैं। इंसानी जिस्म में इसके दौर को सत्पुरुषों ने इस प्रकार अनुभव किया। आकाश से मन की उत्पत्ति होती है, संकल्पों को जन्म मिलता है। पृथ्वी तत्व का संबंध नासिका इंद्रिय से है, जो गंध को ग्रहण करती है। जल का संबंध जीवा इंद्रिय से है, जो इसको ग्रहण और त्याग करती है। वायु का संबंध त्वचा इंद्रिय से, स्पर्श से अनुभव होता है। अग्नि का संबंध आंख से है, जिससे ये रूप को अनुभव करती है। अब फिर एक प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी, मानव अपने आप को धोखा दे रहा है, ठग रहा है, कैसे माना जाए? महाराज जी, हमारी तो इतनी बुद्धि नहीं कि हम प्रश्न कर सके। वो प्रेमी भी बुद्धिमान होंगे, जिन्हें पहली बात तो चरणों में बैठने का अवसर मिला, फिर बुद्धि में कुछ संकल्प पाए कि उन्होंने प्रश्न रखे। महाराज जी, मानव अपने आप को धोखा देकर कैसे ठग रहा है, ये कैसे माना जाए? लाल जी, बोस्की की कमीज तुमने पहन रखी है। अब शायद ये कपड़ा ना आता हो, पहले जापान की, चाइना की बोस्की आती थी, जो जरा अमीर लोग होते थे तो वो लाल घोड़े की बोस्की बोलते थे उसको, मखमली। तो महाराज ने फरमाया उस प्रेमी से, प्रेमी, ये बोस्की की कमीज तुमने पहन रखी है, पहले इसकी आसक्ति से निकलो। इस कमीज ने तुम्हारे मन पर एक पकड़ पैदा कर रखी है। परमात्मा ना करे कल ये ना मिले, तुम दुखी हो जाओगे। यानी बोस्की की ना मिले, गरीबी आ जाए तो और खद्दर की डालनी पड़ जाए। प्रेमी, इस गफलत में पड़े रहने और यथार्था से दूर रहने का, इसे अपने आप को ठगना कहते हैं। प्रेमी, इस गफलत में पड़े रहना और यथार्था से अपने आप को दूर रखना, बस इसे अपने आप को ठगना कहते हैं। यानी सच्चाई से ये इंसान जितना दूर होता जाएगा, ये अपने आप को ठगता जाए। महाराज जी, पास कैसे समझा जाए? क्योंकि महाराज ने जब ये आशीर्वाद दिया, इसका आशीर्वाद का ना मतलब हम नहीं समझ पाए। महाराज हर वक्त फरमान किया, प्रेमी, इनको अंग संग जानो। अब हम अपने मित्रों को, दोस्तों को, किसी एमएलए वगैरह को तो मानते हैं कि शायद जरूरत पड़े तो काम आ जाए, मगर तत्वेता सत्पुरुष बार बार कह रहे, प्रेमी, इनको अंग संग जानो। बुद्धि में बात हमारी बैठती नहीं, तो ये तो फिर बादशाह के दरबार में जाकर
भी कंगाली की स्थिति में आना है। जब त्रिकालदर्शी सतपुरुष महाराज नारायण रूप ईश्वर स्वयं कह रहे हैं, प्रेमी अंग संग जानो। महाराज जी, गुरु को पास कैसे समझा जाए? प्रेमी, जिस तरह एक औरत अपने यार के पास जा रही थी, रास्ते में सांप मिला, सांप ने उसे फुंकारा, आगे से उसने कहा, कालिया नागा छजली वालिया, खुद डराइए क्यों डरिए, मियां मुजले जैसे मंदराई होवन, खुद डसिया क्यों मरिए। यानी मंदरोई ऐसे होते हैं जो सांप के डसे का जहर बाहर निकाल देते हैं। उस औरत को अपने उस जो जिससे उसकी मोहब्बत थी, उसको ये यकीन था कि कैसा भी सांप डस जाए, मेरा जो आदमी मेरे जिससे मेरे राम राम है, वो उस जहर को निकाल देगा, और उसके होते मैं सांप से क्यों डरूं। तो हम महाराज जी के प्रति इतना विश्वास भी ना रखें कि प्रेमी अंग संग जानो, जो त्रैकालदर्शी है, सतपुरुष है। महाराज जी का एक वचन है, तत्व ज्ञानी सतपुरुष को बंदिए बारंबार, मंगत नजर निहाल तिन, पल में करें उदार। बस उनकी वंदना करते रहो, उनको चेते में रखो, उनको याद करते रहो, ना जाने किस वक्त दे आ जाए और वो तेरा रास्ता आसान कर दे। प्रेमी, वो औरत कहती है, मेरा मांदरी मुंजला है, मैं उससे मिलने जा रही हूं, तेरा डंक मुझे नहीं मार सकता। ऐसी निडरता जिस जिज्ञासु के पास सत विश्वास करके आ जाती है, बस उसे गुरु के पास समझना चाहिए। फिर एक जगह महाराज जी ने एक और मिसाल दी, चौवा भक्ता में एक सूरज नामी संत हुए हैं, उनके पास एक गुजर आकर बैठता था। एक बार सूरज जी को दूध की आवश्यकता पड़ी, गुजर शानी को कहा गया कि दूध ले आ। गुजर ने कहा, महाराज दूध खत्म हो गया है। सूरज महाराज ने कहा, अंदर जाकर देख दूध काफी है, जाकर ले आ। शानी ने जाकर जब अंदर देखा तो दूध बर्तनों में भरा पड़ा था। गुजर शानी वापस आकर सूरज भगत के चरणों में गिर गया, कहने लगा, क्योंकि दूध अंदर था नहीं और गुरु कह रहे हैं कि दूध पड़ा ले आ। गुजर शानी वापस आया और सूरज भगत के चरणों में गिर गया, कहने लगा, पीर जी अल्लाह वाली राह हमें भी समझाओ। यानी इतना कॉन्फिडेंस, इतना सत्विश्वास आ जाए, पीर जी ऐसी बख्शिश करो। बाद में शानी गुजर का उन पर ऐसा पक्का विश्वास हो गया, वो हर एक को कहता था, नाम शहानी जात अहीर, सूरज मिलिया सच्चा पीर, अल्लाह कहो ना कहो, सूरज सेती सच्चा रहो। महाराज जी, इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति नजर आते हैं, एक बुद्धि प्रधान और एक हृदय प्रधान। एक बड़े चतुर होते हैं और एक बड़े जज्बाती होते हैं। इस रास्ते में कौन से ठीक रहते हैं? महाराज जी, दो प्रकार के व्यक्ति नजर आते हैं, एक बुद्धि प्रधान और एक हृदय प्रधान। एक बड़े चतुर होते हैं और एक बड़े जज्बाती होते हैं। इस रास्ते में कौन से ठीक रहते हैं? प्रेमी, अब ये हमारे लिए है, जिसके पास जितनी है। प्रेमी, बुद्धि प्रधान व्यक्ति बड़े खतरनाक होते हैं, वो अपनी तरकीब द्वारा शैतानी करते रहते हैं। हृदय प्रधान आदमी के संभलने के कुछ मौके हैं, यानी कुछ चांसेस हैं कि वो सही रास्ते पर आ जाए। वो भूल कर या अनजाने में पढ़कर कभी मूर्खता से शैतानी कर जाता है, मगर शैतान दोनों ही है। जो इंसान इंद्रियों के संयम वाला हो, मन के कह में बुद्धि चलाए मान जिसकी ना होवे, वो आदमी असली मानों में बुद्धिमान कहलाता है। जो इंसान इंद्रिय संयम वाला हो,
मन के कहे में जिसकी बुद्धि चलाए मान ना होवे, वो असली मानों में बुद्धिमान है। बाकी सब लोग चाहे जज्बाती हो, चाहे बुद्धि प्रधान हो, वो धाड़े ही मारते हैं। धाड़े मारने पंजाबी, ठेठ पंजाबी का लफ्ज है कि बुरी तरह वो रोते हैं, क्योंकि सर्वस्व लुटा देते हैं। महाराज जी बड़ी कृपा होगी यदि आप अपना सत विश्वास हमें बख्श देवें। आप हर समय हर पत्र में लिखते हैं प्रभु तुम्हें सत विश्वास देवे, परंतु महाराज जी कुछ बात बन नहीं रही, कोई त्रुटि अवश्य है। प्रेमी, हाँ, त्रुटि तो अवश्य है। इसके वास्ते महाराज गुरु नानक देव जी की बताई हुई कुर्बानी देनी पड़ेगी। बाबा नानक जी कहते हैं, जिसकी वस्त तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने मत है। महाराज जी कोई भी काम अगर छोड़ दिया जाए, उसके बिगड़ने का डर रहता है। मेरे दिल में हमेशा ये शंका बनी रहती है, जरा सी लापरवाही हुई कि नहीं हुई, काम ठीक नहीं बनेगा। लेकिन देखा गया है बहुत से आदमी बड़े लापरवाह होते हैं, उन्हें यही कहते सुना गया है, परमेश्वर के अंदर जो होगा ठीक होगा, फिक्र किस बात की। कृपा करके महाराज जी समझाइए कि ये कब हो सकता है। लाल जी, जो प्राणी मैं करता हूं, फला कर्म को करने वाला मैं हूं, ऐसा सोचते हैं, वो कर्तापन के अभिमान में फंसकर सुख दुख जिल्लत और परेशानी को उठाते हैं। और जो प्रभु आज्ञा में लापरवाह रहते हैं, उनके सत संकल्प द्वारा ऐसे कारण बन जाते हैं कि उनके काम आप ही पूरे होते जाते हैं। यदि देव इच्छा से उनके काम पूरे ना भी हो, तो भी उनको दुख या परेशानी नहीं होती। ये बात पक्के और पूर्ण निश्चय वालों की है, जिसका बाहर और भीतर एक हो। यानी हर आदमी नहीं कह सकता, जिस जो अंदर से ट्रांसपेरेंसी हो, एज इट इज हो, तो और जिसका पक्का विश्वास हो, ये उसके प्रति महाराज जी के वचन है। महाराज जी, हमारे अंदर निर्माण भाव आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसकी क्या कसौटी है। अब ये ऐसे ऐसे वचन हैं कि जो आजकल इस रास्ते पर चल रहे हैं और लोगों को खामखा परेशान कर रहे हैं, ये उनकी बुद्धि से बड़ी दूर की बात है। आप कहीं भी चले जाएं, पहले तो ऐसे लोगों के पास जाने का आपको टाइम मिलेगा। सवाल वो करेगा जिसको वो चाहते होंगे। जैसे आप देखते होंगे कि न्यूज चैनल में पहले सवाल बता दिया जाता है और फिर उसका जवाब आता है। मैंने शायद 15 या 20 प्रश्न पढ़े हैं। महाराज जी ने प्रेमी, जो दीक्षित प्रेमी बताया करते थे कि किसी प्रेमी ने प्रश्न रखा नहीं और महाराज जी ने तुरंत उसका उत्तर दे दिया। महाराज जी, हमारे अंदर निर्माण भाव आ रहा है या नहीं, इसकी क्या कसौटी है। लाल जी, सत्पुरुषों के वचनों में दृढ़ विश्वास और श्रद्धा का बढ़ते जाना, सत्पुरुषों के वास्ते मन के अंदर अधिक से अधिक आकर्षण का उत्पन्न होना, उनके वचनों में अपने आप को मिटाना और उनके वचनों को अपने जीवन में घटाना इत्यादि। प्रेमी, ऐसे पुरुष की बुद्धि तीक्ष्ण होने लग जाती है, उसी में ये गुण पैदा होते हैं और गुण और दोषों को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से वो बड़े गौर से समझने लगता है। हर पदार्थ को
बड़ी गौर और बड़ी बारीकी से जांचता है, उनके दोषों से वितराग होने का यत्न करता है। यदि 24 घंटों में से एक पल भी किसी की चेष्टा शरीर के भोगों में रहती है, वो पुरुष आत्म स्थिति से दूर ही समझना चाहिए। और जो कुछ भी बाहरी रूप उसका दिखाई देता है, वो सब पाखंड है, वो सब दिखावा है। जब बुद्धि में शरीर का पूर्ण विनाश निश्चय में आ जावे, तब उस पुरुष में गरीबी, निर्मानता, धीरता, दीनता, ये महागुण आ जाते हैं। मैं एक मिसाल कई बार आपके चरणों में रखता हूँ। भाई बुद्धू शाह हुए हैं, महाराजा रंजीत सिंह का मन किया कि उधर से गुजर रहे हैं, दर्शन कर लिए जाएं। भाई बुद्धू साहब गुरुद्वारे के बाहर उपले थाप रहे थे, पंजाबी में गोबर कहते हैं। तो भाई साहब बुद्धू साहब उपले थाप रहे थे। महाराजा रंजीत सिंह घोड़े से उतरे, वो कहने लगे भाई बुद्धू साहब से मिलना है। वो कहने लगे हाँ आप अंदर बैठो गुरुद्वारे में, तो अभी आ जाते हैं। जब अंदर वो गए तो भाई बुद्धू साहब ने अपने गले में एक परना डाल लिया। उन्होंने कहा बुद्धू तो ये खड़ा है और साहब सामने, यानी गुरु ग्रंथ साहब सामने विराजमान है। जितना भी आदमी गुणी होगा, ऊंची अवस्था का मालिक होगा, वो उतनी ही निर्माणता का उसमें, वो हर क्षण आप उसको पाएंगे, वो निर्माणता का ही उसमें आपको दर्शन होगा। लेकिन जितना खोटी बुद्धि का होगा, जितनी छोटी बुद्धि का होगा, वो उसकी चालाकी क्षण क्षण आपको दिखाई दे जाती है। महाराज जी, आप इस कदर दीन भाव के शब्द प्रभु चरणों में क्यों उच्चारण करते हैं? आपने तो आखिरी उच्च अवस्था, परम अवस्था प्राप्त कर ली है। इतने दीन भाव के शब्द तो जिज्ञासु को धारण करने चाहिए। कभी कभी आप अगर दत्तचित होकर महाराज जी की वाणी को श्रवण करें, प्रार्थना के जो शब्द है, महाराज जी निर्माणता की गहराई पर शायद समुद्र की गहराई कम पड़ जाए, इतनी गहराई में महाराज उतर जाते हैं निर्माणता के। प्रेमी, इनका हिसाब किताब खत्म है, ये सब तुम्हारे वास्ते ही बोला जा रहा है। जो जो प्रेमी सन्मार्ग में विश्वास रखने वाले हैं, वो भी तो सब हमारा ही रूप है। प्रेमी, इनका हिसाब किताब खत्म है, ये सब तुम्हारे वास्ते ही बोला जा रहा है। जो जो प्रभु प्रेमी सन्मार्ग में विश्वास रखने वाले हैं, ये सब हमारा ही तो रूप है। इस देव वाणी को पढ़कर बारंबार वो अपना आना जाना खत्म कर लेंगे। इन शब्दों के द्वारा ही प्रेमी के अंदर प्रेम उत्पन्न होगा। परम पद प्राप्ति के बाद और भी अधिक निर्माण भाव प्रकट करना उचित है, तब ही ऐसी आनंदमयी स्थिति दिन ब दिन दुगनी चौगुनी बनती जाती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्ववाद। ये शब्द महाराज जी के थे। बुद्धि की कमी है, पढ़ने में कहीं ना कहीं गलती होगी, मैं माफी चाहूंगा। ओम ब्रह्म सत्यम।